तो देखिए फीस का जो क्वेश्चन आता है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो उन फैक्टर्स को देखिए आपको समझना है। देखिए सबसे पहले बात आती है आपके फीस की, कि फीस क्यों बच्चा नहीं दे रहा है आपको, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए एक बात तो आप ये समझ लो, कुछ बच्चों को छोड़ के जिनको वास्तव में एक्चुअल प्रॉब्लम है, अगर हम उनको छोड़ दें और जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है और वो फिर भी फीस नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर हो सकते हैं। देखिए जब टीचर पढ़ाता है कोचिंग, तो दो टाइप के टीचर होते हैं, दो टाइप के टीचर होते हैं, वो आप समझिए। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे टीचर 1 और ये टीचर 2। देखिए टीचर 1 टीचर 2 को आप समझिएगा। देखिए आपको पता है कि भाई एक टीचर क्या होता है, जो स्ट्रिक्ट होता है, वो क्या करता है, सारी चीज़ों को वेल मेंटेन मैनर में चाहता है, वो सारी चीज़ों का टाइम टू टाइम करना चाहता है। अब देखिए आप खुद सोच के देखिए, जैसे सपोज कर लेते हैं ये टीचर 1 है, वो हमारा स्ट्रिक्ट वाला पर्सन है, तो जैसे हम लिख लेते हैं थोड़ा जिससे आपको समझ में आए। जैसे हम ये कंसीडर कर लेंगे जो टीचर 1 है ये हमारा स्ट्रिक्ट है और चीज़ों को क्या है, वेल मैनर में चाहता है, और ये चाहता है कि भाई चीज़ें क्या है, टाइम टू टाइम हो, चीज़ें क्या है, टाइम टू टाइम हो। लेकिन उसी जगह हम कंसीडर करते हुए जो टीचर 2 है वो क्या है, वो ज़्यादा फ्रेंडली है बच्चों के साथ। वो हम मान लेते हैं भाई ये टीचर क्या है, ज़्यादा फ्रेंडली है। बच्चों ने फीस दी तो ठीक, नहीं तो वो कल पर क्या है, ट्रस्ट कर लेते हैं भाई कल चलो दे देगा बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल हम क्या है बच्चे से फीस ले लेंगे। अब देखिए जब आप पढ़ाना आपने स्टार्ट किया है, तो देखिए दो सिचुएशन आपके सामने होती है कि भाई या तो आप स्ट्रिक्ट टीचर होगे या फिर फ्रेंडली टीचर होगे। अब देखिए स्ट्रिक्ट का मतलब देखिए क्या होता है। देखिए स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि भाई टीचर क्या कर रहा है, अगर टीचर की क्लास का टाइम 7 o'clock है तो टीचर क्या 7 o'clock पे आ जाए, ऐसा ना हो कि भाई वो क्या डिले कर जाए। यदि टीचर डिले करेगा तो फिर बच्चों के दिमाग में जाएगा अरे ये तो कभी भी आ जाते हैं, इनके टाइम का कोई वही नहीं है। अब देखिए आपको ये चीज़ समझना होगा, अगर आप स्ट्रिक्ट हो, आपको चीज़ें क्या है वेल मेंटेन मैनर में चाहिए, तो आपका जो टाइम है, जो आपका रूटीन है, वो भी एक वेल मेंटेन मैनर में होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ये रहे कि भाई सर की क्लास का टाइम 7 बजे का है तो हमको 7 बजे जाना है, और सर ने बोला है कि भाई फीस जमा करना है इस डेट को तो जमा करना है, उसमें मतलब एक्सक्यूज क्या है नहीं चलेगा। और वो बच्चे भी अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो उनके पेरेंट्स होंगे, उनको बोल देंगे भाई हमारे सर की जो फीस है वो हमको इस डेट को देना है, नहीं तो सर जो है हमको एंट्री नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो एक्सपीरियंस कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बताऊं तो देखिए जो स्ट्रिक्ट टीचर है वो चीज़ों को क्या बिल्कुल वेल मेंटेन करके चलता है कि भाई आपको मैं A to Z बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जो भी आपको क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा, और आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लासेस दूंगा, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ दूंगा। और वो क्या है टाइम टू टाइम एक डेट डिसाइड कर देता है कि भाई इस डेट को आपको क्या फीस जमा करना है, और जो बच्चे फीस जमा नहीं करते उनको क्या है एंट्री करने से रोक दिया जाता है। अब देखिए शुरुआत की कंडीशन तो ये होती है कि भाई ये चीज़ कर दी जाती हैं, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। देखिए जिस बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम होगी, जो आपसे पढ़ना चाहता होगा, वो अपनी प्रॉब्लम को लेके आपके पास जरूर आएगा कि सर मुझे वास्तव में प्रॉब्लम है, मैं आपके पास फीस क्या है इस डेट को जमा कर दूंगा, इस डेट तक का मुझे टाइम दे दीजिए। जो एक्चुअल में पढ़ने वाला बच्चा हो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम क्या लेके आएगा, अगर वो पढ़ना चाहता होगा आपसे तो। अदरवाइज वो बच्चा क्या है या तो फीस टाइम से देने लगेगा या फिर क्या कोचिंग छूट के चला जाएगा। अब देखिए ये सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो भाई फीस के लिए क्या है कहीं ना कहीं जो स्ट्रिक्ट टीचर है उसको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा। अब देखिए जो दूसरा टीचर है वो क्या है कि भाई वो फ्रेंडली है, वो बच्चों को अपने को दोस्त बनाए हुए है, बिल्कुल मज़े में पढ़ा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहा है, समझ में उसका भी आ रहा है, समझ में इस टीचर का भी आ रहा है, समझ में इस टीचर का भी आ रहा है, दोनों टीचर हैं। अब ये जो फ्रेंडली हो गया टीचर, जब ये टीचर फ्रेंडली हो गया ज़्यादा तो क्या होगा, तो बच्चा उसको एज अ अपना फ्रेंड समझने लगता है। अरे यार नहीं तो भाई कल हो जाएगा, कल नहीं तो भाई परसों हो जाएगा। और ये जो कल है, ये जो कल शब्द है, ये सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि भाई यही कल शब्द क्या है आपको खतरे में डाल देगा। बच्चा आपसे अरे सर कल दे देंगे, कल आ गया बच्चा, फिर वो कहेगा अरे सर ये प्रॉब्लम आ गई थी, अरे सर ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर जो आपकी ये फीस है वो कल कल के चक्कर में क्या है
निकलती रहेगी। और आप एक फ्रेंडली टीचर तो भाई आप ट्रस्ट करोगे भाई कल बच्चा जमा कर देगा। और ये कल करते हो कई बार हो जाता है भाई 15 दिन तक बच्चे ने फीस ही नहीं दी, और 15 दिन बाद क्या हुआ, वो बच्चा कोचिंग छोड़ के चला गया। तो ये सिचुएशन हो सकती हैं। तो देखिए मेन चीज़ ये है कि भाई चीज़ों को जैसे आप चलाना चाहोगे वैसे चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हो, तो भाई इस पर फिर आपको रिस्क लो भाई। बच्चा अगर 15 दिन की फ़ीस या 1 महीने की फ़ीस मार लेगा तो भैया मार लेगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखिए अगर आपको देखिए प्रॉपर वे में चलाना सब कुछ, तो एक एज अ स्ट्रिक्ट चीज़ों को स्ट्रिक्ट वे में क्या फॉलो कीजिए। देखिए जब आप चीज़ों को स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भाई जब स्ट्रिक्टनेस होती है तो जो कम पढ़ने वाला बच्चा होता है वो भी क्या है ध्यान देने लगता है, ये चीज़ कही जाती है। तो उन चीज़ों के प्रति क्या है ध्यान रखें। देखिए फ्रेंडली, एक थोड़ा फ्रेंडली होना अलग चीज़ है, लेकिन एक बिल्कुल घुल जाना बच्चों में वो अलग चीज़ है। एक जो डिफरेंस होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, वो बिल्कुल बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो बिल्कुल एकदम दोस्त टाइप में बैठे हुए हैं, दोस्त टाइप में बातें कर रहे हैं, कुछ भी उधर की फर्जी बातें कर रहे हैं। तो वो चीज़ अगर आप करोगे तो फिर सिचुएशन यहाँ आ जाएगी कि भैया कल पे क्या चीज़ें टलती रहेंगी और फीस क्या है आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए चीज़ों को एक वेल मेंटेन्ड वे में रखिए, जिससे कि आपको जो फीस है वो टाइम टू टाइम मिल सके और आपको भी पढ़ाने में अच्छा लगे। क्योंकि जब आपके पास फीस नहीं आएगी और आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको भी टेंशन हुई भाई पता नहीं फीस बच्चे कब देंगे, फिर आप दोबारा कहोगे। तो देखिए ये कई बार देखा गया है कि भाई जो टीचर स्ट्रिक्ट हैं, चीज़ों को वेल मेंटेन्ड वे में फॉलो करते हैं, तो उनके पास बच्चा क्या है टाइम टू टाइम फीस जमा करता है। वही बच्चा इस टीचर के पास पढ़ता है और वही बच्चा इस टीचर के पास पढ़ता है, लेकिन इस टीचर के पास क्या है फीस टाइम टू टाइम आती है। तो इसलिए अगर आप पढ़ा रहे हो अच्छा, अगर आपके पढ़ाने में दम है, आप क्या अच्छा पढ़ा रहे हो, तो बच्चा आपको टाइम टू टाइम फीस देगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपको खुद से ढील नहीं डालनी है, आपको बिल्कुल घुल मिल नहीं जाना है। घुलिए मिलिए अच्छी बात है, लेकिन इतना ना घुल जाइए कि भाई जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का सेपरेशन है उसमें क्या है थोड़ा ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल एकदम फ्रेंड टाइप में हो गए, उस टाइप में क्या चीज़ों को मत लेकर आइए। तो ये तो बात हो गई फीस वाली। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई बच्चा छोड़ के चला जाता है। देखिए ये बात कई कमेंट में आई थी, बच्चे क्या छोड़ कर चले जाते हैं कोचिंग में अक्सर। तो देखिए बच्चे छोड़कर कोचिंग में से जा रहे हैं तो देखिए उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर तो देखिए क्या स्टूडेंट हो सकता है कि भाई जो स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है या तो उसको समझ में नहीं आ रहा है या तो वो क्या पढ़ना नहीं चाहता है। दो फैक्टर हो सकते हैं कि भाई एक फैक्टर भाई स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरा फैक्टर हो सकता है कि भाई वो क्या है पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो बिल्कुल नालायक किस्म का बच्चा है। अगर देखिए बच्चा छोड़ के इसलिए जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई चीज़ें जो आप बता रहे हो या तो थोड़ा हाई लेवल में बता रहे हो या फिर क्या बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को नहीं उठा रहे हो। तो वो चीज़ आपको क्या खुद से आइडेंटिफाई क्या करनी पड़ेगी। और अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है तो भाई उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, उसके लिए ना आप कुछ कर सकते हो ना कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है। अब देखिए दूसरी चीज़ है टीचर। अब जो ये जो टीचर है, टीचर में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए पहली प्रॉब्लम होती है कि भाई टीचर क्या अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। पहली प्रॉब्लम होती है भाई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। या फिर दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई जो टीचर पढ़ा तो रहा है अच्छा, लेकिन क्या है टाइम टू टाइम नहीं पढ़ा रहा है। मतलब टाइम दिया 7 बजे का तो भैया आ रहे हैं वो 7:30 बजे, या टाइम दिया 8 बजे का तो भाई वो आ रहे हैं 8:30 बजे। तो देखिए एक प्रॉब्लम होती है कि भाई टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी प्रॉब्लम होती है कि भाई टीचर का टाइम टू टाइम नहीं पढ़ा रहा है। या तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आ जाती है कि भाई कई बार जो टीचर होता है वो कुछ फालतू की चीज़ों का एग्जाम्पल देने लगता है या पढ़ाई कम और बकवास ज़्यादा करने लगता है। तो देखिए ये जो 3 प्रॉब्लम है इन्हीं के चलते क्या है बच्चा क्या कोचिंग से क्या है भाग सकता है। और ये प्रॉब्लम अगर आ रही हैं तो फिर वही दिक्कत क्या होने वाली है। एक बात ये ध्यान रखिए कि भाई अगर आप पढ़ा रहे हो अच्छा, तो भाई देखिए बच्चा पढ़ने आ रहा है, बच्चे को दुनियादारी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हो, सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो और बिल्कुल पोलाइट वे में पढ़ाते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फिर इसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार देखिए क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में भी बच्चा क्या भाग जाता है। देखिए बच्चे के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है वो समझिए। देखिए अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है कोचिंग वगैरह तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई एक हमारे पास लाइट हो अच्छी।
अच्छी लाइट का मतलब है कि भाई कमरा जो जिस रूम में आप पढ़ा रहे हो उसमें जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बच्चे को बोर्ड क्या है प्रॉपर दिखाई दे रहा हो, उसमें कोई भी साइन वगैरह कुछ भी ना रहा हो। ऐसा ना हो कि भाई बोर्ड क्या चमक रहा हो और बच्चे को दिखाई ना दे भाई जो आपने लिखा हो, तो साइन नहीं करना चाहिए बोर्ड। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बोर्ड। तो जो बोर्ड है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए कि उस पर जो आप लिख रहे हैं वो प्रॉपर वे में दिखाई दे। और बोर्ड पे जब आप लिख रहे हैं तो एक वेल मेंटेन्ड वे में लिखिए। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो भाई देखिए मैंने इधर क्या किया, इधर मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, फिर उसके बाद देखिए मैंने फीस के बारे में बात की है, उसके बाद मैंने क्या है बच्चे क्यों नहीं रुक रहे उसके बारे में बात की है। तो एक वेल मेंटेन्ड वे में चीज़ों को आप क्या है रिप्रेजेंट करें। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा बोर्ड पे उतना ही बच्चा अच्छे से समझेगा, और बच्चा अगर अच्छे से समझ गया तो फिर वो रुका रहेगा, कभी नहीं जाने वाला आपके पास से। अब फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मार्कर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि भाई जो मार्कर यूज करते हैं कोचिंग सेंटर में वो क्या बहुत लाइट चल रहा है, इतना लाइट चल रहा है कि भाई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, या जैसे मान लो हमने लिखा थोड़ा वो बीच में से क्या है स्किप करने लगा। तो देखिए जब अगर मार्कर सही नहीं होगा तो फिर क्या है लिखा हुआ जब सही से समझ में नहीं आएगा तो देखिए बच्चा क्या है किसी का नहीं है, ये बात सब समझ लो। ना इस कोचिंग सेंटर का है ना इस कोचिंग सेंटर का है, बच्चा वहीं का है जहाँ उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से उसको सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये चीज़ आप समझ लो कि अगर इस कोचिंग में सुविधा नहीं मिली तो भैया बच्चा क्या तुरंत इस कोचिंग में आ जाएगा, और इस कोचिंग में सुविधा नहीं मिली तो भैया इस कोचिंग में आ जाएगा। तो बच्चा क्या है वहीं रुकेगा जहाँ उसके लिए सबसे बेटर होगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ में आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको क्या देना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि आप पढ़ा रहे हो बोर्ड पे और बोर्ड ही चमके जा रहा है, आप भाई मार्कर से लिख रहे हो भाई मार्कर का लिखा हुआ क्या बहुत लाइट है। तो ये जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है ये बिल्कुल भी क्या है नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जैसे कि भाई बच्चे के लिए क्या वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई मान लो बच्चा कहीं से आ रहा है, बच्चों को प्यास वगैरह लगी तो भाई पानी की कम से कम क्या है प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वॉशरूम ये भी होना चाहिए। देखिए ये जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है ये तो कम से कम होना ही चाहिए जिससे कि बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या क्या है ना हो। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए, और जो भी टीचर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ एक्सपीरियंस टीचर भी होंगे जिनको लगता है कि भाई इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपका क्या सजेशन है आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो एंड करने से आपको बताना चाहूँगा कि भाई एक हमारी प्लेलिस्ट है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग के रिगार्डिंग बहुत वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पर आपके अच्छे से नॉलेज लेकर क्या है अपने करियर को आगे और स्मूथली क्या चला सकते हैं। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।